और अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रहमान टेक विजन इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट रहमान। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण बहस नहीं है। यह एक वैचारिक युद्ध है। पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर एक वीडियो क्लिप आग की तरह फैली हुई है जिसमें भारत के मशहूर गीतकार, लेखक और शायर जावेद अख्तर साहब का सामना होता है इस्लाम के जाने माने विद्वान और गहरी सोच रखने वाले मुफ्ती शमाइल नदवी से। एक तरफ वो शख्स है जिसने अपनी लेखनी से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, लेकिन जो धर्म को केवल एक पुरानी सोच मानता है। दूसरी तरफ वो शख्स है जिसके पास हजारों साल पुरानी परंपराओं, कुरान, हदीस और तारीख का अथाह ज्ञान है। आखिर क्या हुआ जब ये दो दिग्गज आमने सामने आए? मुफ्ती साहब ने जावेद अख्तर के उन सवालों का क्या जवाब दिया जो अक्सर धर्म की बुनियाद पर चोट करते हैं? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इस पूरी बहस का पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए बिना एक पल भी गंवाए शुरू करते हैं। 2. जावेद अख्तर का दृष्टिकोण, नास्तिकता और तर्क। दोस्तों, सबसे पहले हमें जावेद अख्तर साहब की विचारधारा को समझना होगा। जावेद साहब खुद को एक प्राउड एथिस्ट यानी नास्तिक कहते हैं। उनका मानना है कि इंसान को सिर्फ उस चीज पर यकीन करना चाहिए जिसे विज्ञान साबित कर सके। वे अक्सर सार्वजनिक मंचों से कहते आए हैं कि धर्म इंसान को पीछे ले जाता है और परंपराएं बेड़ियां होती हैं। इस खास डिबेट में भी जावेद साहब ने अपना वही चिर परिचित अंदाज अपनाया। उन्होंने कुछ ऐसे सवाल दागे जो सुनने में बहुत लॉजिकल लगते हैं, जैसे कि धर्म आज के आधुनिक समाज में फिट क्यों नहीं बैठता, या मजहबी कानूनों को आज के दौर में क्यों बदला नहीं जा सकता। जावेद साहब का तर्क यह था कि समय के साथ हर चीज बदलती है, तो धर्म क्यों नहीं। उन्होंने अपने लहजे में थोड़ी तलखी लाते हुए यह भी संकेत दिया कि धार्मिक विद्वान अक्सर लकीर के फकीर होते हैं, लेकिन उन्हें शायद यह अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका सामना किसी ऐसे शख्स से है जो सिर्फ जज्बात में बहकर जवाब नहीं देता, बल्कि जो दलीलों का पहाड़ खड़ा करना जानता है। 3. मुफ्ती शमाइल नदवी का ऐतिहासिक जवाब। अब बात करते हैं मुफ्ती शमाइल नदवी की। मुफ्ती साहब ने जिस गरिमा और धीरज के साथ जावेद साहब को सुना, वही उनकी पहली जीत थी। अक्सर टीवी डिबेट्स में हम देखते हैं कि लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब ने अदब की वो मिसाल पेश की जो आज के दौर में दुर्लभ है। मुफ्ती साहब ने अपनी बात की शुरुआत ही एक बहुत गहरे बिंदु से की। उन्होंने कहा कि जावेद साहब, आप जिसे आधुनिकता कह रहे हैं उसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं उन्हीं नैतिक मूल्यों में हैं जो धर्म ने हमें दिए हैं। उन्होंने जावेद अख्तर को याद दिलाया कि विज्ञान कैसे हाउ का जवाब देता है, लेकिन धर्म क्यों वाई का जवाब देता है। मुफ्ती साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया में कोई भी समाज बिना किसी नैतिक ढांचे या डिवाइन लॉ के लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। उन्होंने जावेद साहब के उस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया कि धर्म विज्ञान का विरोधी है। उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे इस्लामी स्वर्ण युग में वैज्ञानिकों ने धर्म और विज्ञान को साथ लेकर दुनिया को नई दिशा दी थी। 4. इल्म बनाम सतही जानकारी। बहस का सबसे गंभीर हिस्सा वह था जब मुफ्ती साहब ने जावेद साहब के अधूरे अध्ययन पर उंगली उठाई। मुफ्ती साहब ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि जावेद साहब, शायरी करना और शब्दों से खेलना एक अलग कला है, लेकिन इल्म ए दीन, धार्मिक ज्ञान एक समंदर है। उन्होंने कुछ ऐसी आयतों और ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया जिन्हें जावेद अख्तर अपनी सुविधा के अनुसार गलत तरीके से पेश कर रहे थे। मुफ्ती साहब ने स्पष्ट किया कि जब आप किसी व्यवस्था की आलोचना करते हैं तो आपको उसके मूल स्रोतों, ओरिजिनल सोर्सेस का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने जावेद साहब को आईना दिखाते हुए कहा कि आपकी आलोचना तथ्यों पर नहीं बल्कि आपकी निजी राय पर आधारित है। मुफ्ती साहब ने जिस तरह से अरबी व्याकरण और इतिहास के पन्नों से दलीलें दी, उसने जावेद अख्तर जैसे मंजे हुए वक्ता को भी कुछ पलों के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। 5. आधुनिक समाज और धार्मिक मूल्य। बहस आगे बढ़ी और बात आई आज की महिलाओं के अधिकार, न्याय और समाज में समानता पर। जावेद अख्तर ने यहां भी कड़ा प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन मुफ्ती शमाइल नदवी ने बहुत ही आधुनिक तरीके से इन सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि इस्लाम ने विरासत का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अपनी पसंद से जीने का अधिकार तब दिया था जब दुनिया के बाकी हिस्सों में महिलाओं को इंसान तक नहीं समझा जाता था। मुफ्ती साहब ने कहा कि समस्या धर्म में नहीं है, समस्या धर्म की गलत व्याख्या, मिस इंटरप्रिटेशन और उन लोगों में है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं।
उन्होंने जावेद साहब से पूछा कि क्या वे उन नास्तिक विचारधाराओं की बुराइयों पर भी उतनी ही बेबाकी से बोलेंगे जिन्होंने इतिहास में लाखों लोगों का खून बहाया है। यहां जावेद साहब के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। 6. युवाओं पर इस बहस का प्रभाव। आज का मुस्लिम युवा और आम हिंदुस्तानी युवा जो तर्क और आस्था के बीच फंसा हुआ है, उसके लिए यह वीडियो एक बड़ी सीख है। मुफ्ती साहब ने यह साबित किया कि आपको आधुनिक दिखने के लिए अपनी जड़ों को काटने की जरूरत नहीं है। आप एक बेहतरीन स्कॉलर भी हो सकते हैं और साथ ही साथ तार्किक भी। इस बहस ने यह संदेश दिया कि अपनी तहजीब, अपनी भाषा और अपने दीन पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपके पास उसका सही ज्ञान हो। सोशल मीडिया पर लोग मुफ्ती साहब की तारीफ इसलिए नहीं कर रहे कि उन्होंने जावेद अख्तर को हराया, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने संवाद, डायलॉग के स्तर को बहुत ऊंचा उठा दिया। 7. निष्कर्ष और मेरा नजरिया। दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि समाज को जावेद अख्तर जैसे आलोचकों की भी जरूरत है ताकि हम खुद को परख सकें, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमें मुफ्ती शमाइल नदवी जैसे विद्वानों की जरूरत है जो तूफानों के बीच भी चिराग रोशन करना जानते हैं। यह बहस हमें सिखाती है कि जीत हमेशा चिल्लाने वाले की नहीं, बल्कि सत्य और तथ्य के साथ खड़े होने वाले की होती है। जावेद साहब ने सवाल किए, मुफ्ती साहब ने जवाब दिए और अंत में जीत उस इल्म की हुई जो अहंकार से मुक्त था। ओथ क्लोजिंग, अंतिम भाग। उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर की इस ऐतिहासिक चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह के संवाद और भी होने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि आपके विचार ही हमारे इस चैनल की ताकत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अक्सर तर्क के नाम पर धर्म को कमतर आंकते हैं। ऐसी ही और भी बेहतरीन और रिसर्च वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए रहमान टेक विजन इंडिया के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। देखते रहिए रहमान टेक विजन इंडिया।